हेलो बच्चों, क्लास फोर्थ के फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर्स को कंपेयरिंग करना, 5 डिजिट 4 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, उनकी प्लेस द वैल्यू निकालना, फेस द वैल्यू निकालना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इसके फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है आज का सक्सीसर एंड प्रीसीडिसर ऑफ अ नंबर। किसी नंबर को हम उससे बड़ा या उससे छोटा कैसे लिखते हैं। तो सक्सीसर में हम 1 ऐड करते हैं और प्रीसीडिसर में हम इसमें से 1 माइनस करते हैं। सक्सीसर ऑफ अ नंबर, तो द सक्सीसर ऑफ अ नंबर इज 1 मोर देन द नंबर। जो भी हमारा नंबर होगा उसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो उसका वह सक्सीसर बन जाता है। सो वी ऐड 1 टू द नंबर टू गेट इट सक्सीसर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस नंबर का हमें इसे सक्सीसर लिखना है 36,911, तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 36,912। तो ये क्या है, इस नंबर का सक्सीसर है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर। ठीक है ना, तो इसमें हम देखेंगे ऑफ अ नंबर इज 1 लेस देन द नंबर। यह क्या होता है, जो भी नंबर गिवन होता है उससे एक छोटा होता है। सो वी सब्सट्रैक्ट, तो हम इसलिए इसमें से 1 माइनस कर देते हैं। जैसे कि हमें इस नंबर का प्रीडिसेसर निकालना है 16,750, तो इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 16,749। तो यह इसका प्रीडिसेसर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि वी हैव ऑलरेडी लर्न, हम पहले पढ़ चुके हैं द मैथड ऑफ कंपेयरिंग अप टू 4 डिजिट नंबर। अगर हम 4 डिजिट नंबर तक के जो कंपेयरिंग थी उनको पढ़ चुके हैं। द रूल्स ऑफ कंपेयरिंग द नंबर्स इज सेम, उसी प्रकार से बड़े नंबर्स की कंपेयरिंग होती है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट, अगर जो नंबर है उनकी डिजिट डिफरेंट है तो हम कैसे उनकी कंपेयरिंग करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं व्हेन द नंबर ऑफ द डिजिट इज डिफरेंट, इफ द नंबर ऑफ द डिजिट इज डिफरेंट, अगर कोई भी नंबर दिए हुए हैं उनकी डिजिट डिफरेंट है या अलग अलग हैं, तो देन द नंबर विथ मोर डिजिट इज ग्रेटर, तो जिसकी भी डिजिट की जो नंबर है, डिजिट नंबर है, अगर वो बड़ा होगा तो वह नंबर भी बड़ा होगा। जैसे इस साइड दिया हुआ है 62,345 और इस साइड है 66,345, तो इसमें 5 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, तो 5 डिजिट नंबर बड़ा होगा, इसलिए यह बड़ा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हेन द नंबर ऑफ द डिजिट द सेम, अगर जो डिजिट नंबर अगर सेम हुए तो उनकी कंपेयरिंग हम कैसे करेंगे, कंपैरिजन कैसे करेंगे। इफ द नंबर ऑफ द डिजिट इज सेम देन वी स्टार्ट विथ कंपैरिजन ऑफ द डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, तो हम लेफ्ट से उनसी कंपैरिजन करना लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। वी कंपेयर द डिजिट अंटिल वी फाइंड 2 डिजिट डिफरेंट, और जब तक कि हमें कोई भी 2 नंबर डिफरेंट ना मिल जाए तब तक हम उनकी कंपेयरिंग लेफ्ट साइड से करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन दोनों नंबर्स में से हमें ग्रेटर नंबर बताना है। बोथ द नंबर हैव 6 डिजिट, दोनों नंबर्स के पास 6 डिजिट है, हमें दिख रहा है, ठीक है ना। तो फिर हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे, तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, तो इधर देखो 1 लाख है, कोई दिक्कत नहीं, सेम हो गया। 10,000 पे देखें 7 7 है, ठीक है। फिर 1000 पे चलते हैं 3 4 है, देखिए डिफरेंट नंबर आ गए ना, तो 4 बड़ा है 3 से, तो ये नीचे वाला जो नंबर है ये बड़ा होगा, तो कौन सा बड़ा होगा 1,74,356। इस तरीके से हम नंबर्स की कंपैरिजन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग नंबर्स इन ऑर्डर। ऑर्डर में कैसे लिखते हैं हम नंबर को। नंबर्स कैन बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो वो बढ़ते क्रम में वो लिखे जाएंगे या असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर वह डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है मीन्स अरेंजिंग द नंबर फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, अगर हम छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाएं तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग द नंबर फ्रॉम
बिगर टू स्मॉलर। अगर हम बड़े से छोटे की तरफ जाएं तो हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि हम देखते हैं अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर। ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे छोटा देखेंगे पहले हम, इसमें कौन सा है, ये वाला 4,23,456, ये लिख दिया। उससे बड़ा है 5,23,456, तो ये लिख दिया। उससे बड़ा है, उसके पहले आता है हमारा कौन सा, उसके पहले आता है ये वाला 5,17,236, फिर आएगा 5,23,456, फिर लास्ट में सबसे बड़ा कौन सा आएगा 6,27,175। इस तरीके से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, आप देख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। 4 दिए हुए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हम सबसे बड़ा देखेंगे तो कौन सा है 49,234, फिर उससे छोटा 48,715, फिर उससे छोटा 47,174, फिर सबसे छोटा 42,728। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द सक्सेसर। हमने अभी देखा था कि सक्सेसर में हम 1 प्लस करते हैं, इसमें हमने 1 प्लस किया 39,900 में, तो यह क्या बन गया 39,901 बन गया। 78,349 में हमने 1 ऐड किया तो क्या बन गया 78,350 बन गया। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन में हमने 1 ऐड किया तो क्या बन गया, ये हम इसका सक्सेसर क्या आ गया 25,010। फोर्थ वाले में 1 ऐड किया तो क्या बन गया 1,23,479। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में राइट द प्रीडिसेस ऑफ। इसमें से हमें क्या करना होता है, किसी भी नंबर का प्रीडिसेस या कम करने के लिए 1 माइनस करना होता है। फर्स्ट में से 1 माइनस करेंगे 57,000 में से तो क्या आएगा 56,999। सेकंड में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 92,449। थर्ड में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 34,497। और फोर्थ वाले में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1,73,969। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है राइट ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल टू इन द बॉक्सेस। हमें बॉक्सेस में ग्रेटर स्मॉलर या इक्वल टू का साइन लगाना है कंपेयरिंग करके। तो देखिए इधर 9,999 है, इधर 10,370 है, तो 10,317 बड़ा है तो ग्रेटर का साइन लग गया। इसी प्रकार सेकंड है, देखिए इसमें 1,22,000 है, इसमें 1,23,000 है, तो 23,000 बड़ा है। लेफ्ट से कंपेयरिंग करें तो लेफ्ट साइड से शुरू करते तो इससे साइड इस पे ग्रेटर का साइन। इसी प्रकार थर्ड वाले में कौन सा बड़ा है 72,478, तो ये वाला साइन। फोर्थ वाले में कौन सा बड़ा है 10,370, और साइड भी 10,370, तो दोनों इक्वल हैं तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा। फिफ्थ वाले में क्या है, कौन सा बड़ा है 4,48,790, इस वाले में बड़ा है 5,28,179। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर, इन सबको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसमें फर्स्ट है हमारा 82,728, 86,128, 89,571 और 87,185। तो सबसे पहले हम छोटा ढूंढेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा हमारे पास है 82,728, तो ये लिख दिया। उसके बाद है हमारा 86,128, तो ये लिख दिया। फिर उससे बड़ा है 87,185, तो ये लिख दिया। फिर सबसे बड़ा है 89,571, तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में पहले आएगा हमारा 27,028, फिर 27,082, 27,280 और 27,820। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे सबसे छोटा 4,28,350,
312, फिर 6,28,470, फिर 7,17,617, फिर सबसे बड़ा हो जाएगा 8,17,518। हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम बिगर से स्मॉलर की साइड जाते हैं, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है हमारा फर्स्ट में 62,950, उससे छोटा 62,590, उससे छोटा 62,059, सबसे छोटा 62,509। अब इसके बाद इनको हम हटा के इधर आएगा हमारा, इसके बाद आएगा हमारा पहले, इसके बाद आएगा हमारा 62,590 के बाद आएगा हमारा 62,509, फिर उसके बाद आएगा 62,059। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, इस तरीके से अरेंज होगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में सबसे बड़ा हो जाएगा 93,234, फिर आ जाएगा 92,345, फिर आ जाएगा 92,173 और लास्ट में आ जाएगा 90,148। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे सबसे बड़ा हो जाएगा 9,43,126, फिर उसके बाद आ जाएगा 9,23,333, फिर उससे छोटा 9,17,338, फिर सबसे छोटा हो जाएगा 9,17,238। इस प्रकार ये अरेंज हो जाएंगे। एक्सरसाइज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मिंग नंबर्स। नंबर्स को हम कैसे फॉर्म देते हैं, जैसे कि हमें डिजिट दी हुई हैं, 4-5 कॉमा लगा के डिजिट दी गई हैं, तो उनसे हम नंबर्स कैसे बनाते हैं, ग्रेटर नंबर कैसे बनाएंगे या फिर स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर राइट द डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो हमें जो डिजिट दी हुई हैं उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर, हमें डिजिट क्या दी हुई है 4, 5, 0, 3 एंड 1। इनसे हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो इन्हें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा इस प्रकार। तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, पहले सबसे बड़ा, पहले 5 आ जाएगा, 4, फिर 3, फिर 1, फिर 0। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या फॉर्म हो गया 54,310। इसी प्रकार हम स्मॉलर नंबर की अगर बात करें टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर, अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो राइट द डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें डिजिट को कैसे लिखना पड़ेगा, बढ़ते हुए क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम क्या देखते हैं, हमें डिजिट दी हुई है 3, 1, 0, 4 एंड 5। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, पहले 1, फिर 0, फिर 3, फिर 4, 5। तो नंबर क्या बन गया हमारा स्मॉलेस्ट 10,345। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट ओनली वंस प्लेस। तो इस नंबर से हमें जो नंबर दिए हुए हैं 5 डिजिट नंबर, इनसे हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं डिजिट को, और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इससे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 10,237 और ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा 73,210। सेकंड वाले क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 24,789 और ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा 98,742। थर्ड में हमारा स्मॉलेस्ट बनेगा 13,579 और ग्रेटेस्ट बनेगा 97,531। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर से हमें क्या बनाना है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। फर्स्ट में डिजिट दी हुई है 0, 8, 5, 3 और 4। स्मॉलेस्ट बन जाएगा 30,458, ग्रेटेस्ट बन जाएगा 85,430। सेकंड से स्मॉलेस्ट बनेगा 10,245, ग्रेटेस्ट बनेगा 54,210। थर्ड से स्मॉलेस्ट बनेगा 34,579
और ग्रेटेस्ट बनेगा 97,543। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे इन सब के बाद। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। हमें सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर लिखना है, ठीक है ना, किससे, 1 3 0 5 7 एंड 6, ठीक है ना। तो हम इनको किस स्मॉलेस्ट के लिए हम कैसे अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। नंबर क्या पढ़ा जाएगा, नंबर पढ़ा जाएगा हमारा 1,03,567। अब एक्सरसाइज के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है राउंडिंग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। In our daily life, we come across situations where we do not know the exact answer to some quantities. हम अपनी डेली लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि हमें किसी क्वांटिटी का एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है। वी गिव एन आंसर विच कैन बी राउंडिंग ऑफ, तो हम उसे राउंडिंग ऑफ यानी कि उसके आसपास वाले आंसर को ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एज द केस में भी, तो हम केस के हिसाब से उसके लिए टेंस, हंड्रेड्स या थाउजेंड में प्लेस के पिन राउंडिंग ऑफ करके लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर अबाउट 2500 स्टूडेंट इन माई क्लासेस। तो हम कह सकते हैं कि मेरे स्कूल में 2500 के समथिंग बच्चे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राउंडिंग टू द नियरेस्ट टेंस। टेंस के राउंडिंग पढ़ेंगे, जैसे कि हमें 3 नंबर कंसीडर किए हमने, 71, 78, 75। इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हम क्या देखते हैं नंबर लाइन से कि जो 71 है 17 18 के बीच में है, लेकिन नियर किसके है, 70 के, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, 70। 78 भी 70 और 80 के बीच में है, लेकिन 78 किसके नियर है, 80 के नियर है, तो इसका राउंडिंग ऑफ होगा 80। 75 हाफ है 17 और 80 का, तो इसका राउंडिंग ऑफ भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसके अगर रूल्स देखें तो फर्स्ट कहता है इफ़ द वंस प्लेस इज लेस देन 5, अगर किसी नंबर का जो वंस प्लेस है वह 5 से छोटा है तो रिप्लेस द वंस डिजिट बाय 0, तो वंस प्लेस को किससे रिप्लेस कर दें या बदल दें, 0 से, एंड कीप द अदर डिजिट सेम, और जो दूसरी डिजिट है उसको वैसा ही का वैसा लिखा रहने दें। इसी प्रकार हमारा सेकंड है इफ़ द वंस प्लेस इज इक्वल टू मोर देन 5, अगर वंस प्लेस 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है तो रिप्लेस द वंस डिजिट बाय 0, तो जो वंस प्लेस है उसको 0 से रिप्लेस कर दें या बदल दें, और इंक्रीज द टेंस बाई, और जो टेंस प्लेस है उसके लिए में 1 को ऐड कर दें या इंक्रीज कर दें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 की तरफ चलेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। टेंस में हमें राउंड ऑफ करना है, तो 57 50 और 60 के बीच में आता है, लेकिन किसके पास में होता है, 60 के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60। सेकंड है 291, किसके पास में है, 290 के, राउंड ऑफ हो गया 100 टेंस वाले पे। 375 किसके बीच में आता है, 370 से 380 के बीच में, तो किसके नियरेस्ट है, 380, तो ये राउंड ऑफ हो गया। 483 का क्या होगा, 983 का होगा 980। 774 का क्या होगा, 770। 35,876 का टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ क्या होगा, 35,880। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। हंड्रेड्स पे करना है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है 719, इसका राउंड ऑफ होगा 700। सेकंड है 983, इसका राउंड ऑफ होगा 1000। थर्ड है हमारा 1185, इसका राउंड ऑफ होगा 1200 या 1200। फोर्थ है 6253, तो इसका राउंड ऑफ होगा 6300। फिफ्थ वाले का 8899, राउंड ऑफ होगा 8900। सिक्स में 18,997 का राउंड ऑफ 19,000 होगा। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है
राउंड ऑफ द 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो 6938 का राउंड ऑफ होगा 7000। 3278 का होगा 3000। 9569 का होगा 10,000। 45,870 का होगा 46,000। 73,417 का होगा 73,000। 99,978 का राउंड ऑफ होगा 1 लाख। इस तरीके से हमने नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 प्लेस के राउंड ऑफ सीख लिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वी हैव लर्न एट क्लास थर्ड। हमने क्लास थर्ड में क्या पढ़ा था, दैट द रोमन्स यूज द फॉलोइंग 7 सिम्बल्स। ये 7 सिम्बल्स है 1 2 3 4 5 6 7। इनसे हम किसी भी नंबर्स की रोमन नंबर्स लिख सकते हैं। ये रोमन नंबर में दिए होंगे और ये हिंदू अरेबिक नंबर में दिए हुए हैं। इसको आई से, 5 को वी से, 10 को एक्स से, एल को 50 से, सी को 100 से, डी को 500 से और एम को 1000 से। इस तरीके से हम इसमें इनको अरेंज करते हैं। अब हम इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल है हमारा, नंबरल्स आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड टू रिप्रेजेंटेड अ नंबर। इनको हम रिपीट कर सकते हैं किसी नंबर को रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करने के लिए। रिपीटेशन यानी कि बारंबारता, मीन्स एडिशन, उनको ऐड करना। फॉर एग्जाम्पल 3 बार आई बना है तो ये क्या है 3, 3 बार एक्स बना है तो ये क्या है 30 और 3 बार सी बना है तो इसका मतलब है 300। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। अब इसी प्रकार हमारा सेकंड रूल है, अ स्मॉलर नंबरल रिटन टू द राइट ऑफ अ नंबर। अगर हम स्मॉल नंबर है उसको राइट में लिखेंगे, ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज ऑलवेज एडेड, उसमें ग्रेटर वैल्यू को ऐड करेंगे। जैसे पहला है वी आई तो ये 5 है, वी आई 1 है तो ये टोटल क्या हो गया 6। एल एक्स तो एल क्या होता है 50, एक्स होता है 10 तो टोटल हो गया 60। एक्स वी में एक्स क्या है 10, वी क्या है 5 तो क्या हो गया 15। और फिर है सी एक्स, सी होता है 100, एक्स होता है 10 तो क्या होगा 110। इसके बाद हमारा थर्ड रूल है, अ स्मॉलर नंबरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ नंबरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज ऑलवेज सब्सट्रैक्ट। अगर हम स्मॉलर नंबर लेफ्ट साइड में लिखा है तो हमेशा उसको घटाएंगे और उसका हिंदू अरेबिक सिस्टम में नंबर निकालेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं, लिखा है आई वी में जो वी है वो 5 है, स्मॉलर 1 है वो वी के लेफ्ट में लिखा है तो 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 4। एक्स एल तो 50 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 40। एक्स सी यानी कि 100 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 90। इस प्रकार हमारा इसके बाद फोर्थ रूल है, व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज प्लेस्ड बिटवीन। अगर एक छोटा नंबर है वो रखा हुआ है 2 नंबरल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू, 2 ग्रेटर वैल्यू के बीच में रखा हुआ है, इट इज़ ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड तो हमेशा उसके लिए माइनस करते हैं। अगर कोई स्मॉल नंबर 2 बड़ी ग्रेटर वैल्यू के बीच में रखा हुआ है, फ्रॉम द ग्रेटर नंबर इमीडिएटली, ग्रेटर नंबर से उसको हमेशा माइनस करते हैं जो इसके राइट साइड में है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं एक्स आई वी, तो एक्स 10 हो गया, आई 1 है, वी 5 है तो 5 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 14। इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल है एक्स डबल एक्स आई वी एक्स, तो ये 10 है, ये 10 है और 10 में से 1 माइनस किया तो 9 तो टोटल हो गया 29। सी डबल एक्स आई वी तो ये हो गया 100, फिर 10 फिर 10 फिर 5 में से 1 माइनस तो 4 तो हो गया 124। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं रूल्स पढ़ने के बाद। तो इसमें हमारी एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.7। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबरल्स। इनको हमें रोमन नंबर्स में लिखना है। जैसे दिया हुआ है 19 तो इसको क्या लिखेंगे 10 + 9, तो पहले 10 को एक्स से डिनोट कर देंगे और 9 को आई एक्स से, तो ये हो गया 19। फिर इसी प्रकार सेकंड देखते हैं कितना है 36, तो पहले 30 फिर +6 तो 30 की ट्रिपल एक्स
6 को VI, तो हो गया 36। 39 इसी प्रकार 39 को पहले 30 का XXX फिर IX 9 का। इसी प्रकार 40 को XL, 66 को LX VI, 47 को XL VII, 88 को LXXX VIII, 75 को LXXX V, 99 को XC IX, 96 को XC VI। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक नंबर्स। अब हमें क्या दिए हुए हैं, रोमन नंबर दिए हुए हैं जिनको हमें हिंदू अरेबिक नंबर में चेंज करना है। XX IX क्या होता है 29, XXX VI 36, XL 40, XL VI 46, LXXX III 83, LXXI 71, उसके बाद LXI 61, XCV 95, XCII 93 और XLI 41। इस तरीके से इन सारे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते। इस वाली एक्सरसाइज में हमने क्या देखा, हमने देखा कि नंबर्स को रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट करना और रोमन नंबर को हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना। इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।